इस बार नीट 2020 के एग्जाम को आपने फोड़ना है, ठीक है। तो मेरे चैनल पे आप बने रहें और मैं बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। आप मेरे दोनों पिछले वीडियो देखें, उसमें मैं अब तक के 10 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूं। ओके, दिस इज द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 11, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एससी। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन हमें निकालनी है। ई जो चार्ज है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी का पता है आपका वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस 1। तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट को हम निकालें और हो सके तो इसको डायरेक्टली आप याद कर लें। तो कैसे निकालते हैं? एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, क्योंकि 1/4 पाई डायमेंशन लेस है। ओके, अब यहां पे डाल दीजिए वैल्यू आप। Q की होती है एम्पियर एंड टाइम, तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पे स्क्वायर, और हो जाएगा फोर्स का होता है एम एल टी माइनस 2, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया डिस्टेंस, तो एल स्क्वायर। अब इसको कंप्लीट यदि हम देखते हैं तो निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया m। तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं m -1 और l पावर -3 एंड t पावर 4, क्योंकि t स्क्वायर यहां पर था और t स्क्वायर ये। तो कंप्लीट देखिए, a स्क्वायर t स्क्वायर m-1 l पावर 3 ऊपर चला गया, तो l-3 नेगेटिव का हो गया और t स्क्वायर ऊपर चला गया। अब कंप्लीटली हम इसको लिख सकते हैं m-1, उसके बाद l-3 t पावर 4 और a पावर 2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, नाउ हमें करना है h। अब h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? E इज इक्वल टू h न्यू से निकालते हैं। h इज इक्वल टू E अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो E हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2, ओके, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, और v हो गया न्यू हो गया t माइनस 1। तो आप स्टूडेंट इसको निकालेंगे, h इज इक्वल टू m l स्क्वायर t, क्योंकि t माइनस 1 नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, t माइनस 1। एक रिजल्ट आपके पास ये बना। तो डियर, ये लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से हटाता हूं और वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या था हमारे पास क्वेश्चन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हट जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन एच सी एंड एप्सिलॉन नॉट। तो इन तीन की वैल्यू यहां रखें, तो ई की वैल्यू क्या है? चार्ज, ये हो गया ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स? m-1 l-3 t पावर 4 a पावर 2, और h की क्या है? m l स्क्वायर t माइनस 1, ओके। एंड नाउ हमारे पास क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी एल टी माइनस 1। अब हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, हटाते हैं, और उसके बाद इस वैल्यू को निकाल के देखते हैं। देखिए, ए स्क्वायर है यहाँ पर, इट विल बी कैंसिल आउट, तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा टी स्क्वायर यहाँ पर है, और ये है हमारे पास t माइनस 1 और t माइनस 1, तो t माइनस 1 और t माइनस 2। तो अब हम देखें यहाँ पर, इससे पहले तो हम m से इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। उसके बाद l पावर -3 l पावर 2 एंड l, तो हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, ये से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है t माइनस 1 एंड t माइनस 1, t माइनस 2, ये हो गया t पावर 4, तो पॉजिटिव में बच गया, ये भी t2 और ये भी कैंसिल, तो रिजल्ट आएगा m0 l0 एंड t0, ठीक है। दिस वुड बी आंसर, और उसके जो ऑप्शंस होंगे एबीसीडी, उसमें से आप डायरेक्टली इसको लिख देंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबा लग रहा है, बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसका जो आंसर होगा बहुत ही आसान आंसर होगा। देखिए कैसे करना है। ए स्टूडेंट्स मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। फ्री फॉल मींस इसका गिर रहा है ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ, इनिशियली एट रेस्ट।
अगर रेस्ट पे है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा इन ए गिवन टाइम। तो ही यूजेस दिस आइडिया टू एस्टिमेट g the acceleration due to gravity। तो if the maximum percentage error in measurement of the distance and time, तो distance and time का जो मेजरमेंट किया गया है उसको हमने E1 and E2 मान लिया है, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली देन द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन, सो g निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके, ये gt स्क्वायर नहीं होता, एक्चुअली में क्या होता है at स्क्वायर। लेकिन व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, ऊपर से नीचे गिरता है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं इसमें, हम लगाते हैं s यानी कि h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास बच गया h इज इक्वल टू, ये आ गया 1/2 एंड gt स्क्वायर। अब इसको हमें सब बच्चों को पता है इसको कैसे करते हैं। यहां इसको हटा रहा हूं मैं क्वेश्चंस को और इसको करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए कैसे होता है ये। डियर स्टूडेंट्स, आप मेहनत करें, सिलेक्शन तो आपका होके ही रहेगा। देखिए तो h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। अब इसको कैसे करते हैं, हम इसको करते हैं इस तरह से कि ये नंबर हटा देते हैं यहां से, हमें g की वैल्यू निकालनी है, तो g इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास h/t स्क्वायर। और इसी पैटर्न को आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं कि डेल्टा g/g इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा h/h प्लस 2 डेल्टा t/t। तो किस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं, अब देखिए क्या करना है। हमें डेल्टा h/h इसको हमने लेना है E1 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ये बच गया प्लस 2 एंड डेल्टा t/t को हमने लेना है E2। तो ये आपका आंसर होगा। ABCD जो ऑप्शन होंगे उसमें से आप निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ओके, ये देखिए, एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटी ए बी सी एंड देन एक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इफ द परसेंटेज एरर इन ए बी सी आर 1%, 3%, 2% रेस्पेक्टिवली। तो देन द परसेंटेज एरर इन एक्स हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने +1 में इसको किया हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं आपको रिकॉल कराता हूं। इसको हम कैसे लिखते हैं, एक ही लाइन में लिख देते हैं। कोई भी ऐसे क्वेश्चन है उसको हम डायरेक्ट एक लाइन में बनाते हैं, इन वन लाइन। कैसे करते हैं, डेल्टा x/x इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a/a प्लस पावर 2 है, 2 आगे ले हैं, डेल्टा b/b प्लस इसमें पावर 3 है शायद, तो देखिए 3, तो 3 डेल्टा c/c। हम क्या करेंगे इसमें सब में, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक। ऑलरेडी यहाँ पावर गिवन है, हमें करना नहीं है, यहाँ पे पावर गिवन है, डेल्टा a/a। तो कितना परसेंटेज दिया है, नॉट पावर, दैट इज द परसेंटेज। तो परसेंटेज 1% प्लस 2 इंटू डेल्टा b 3% प्लस 3 इंटू 2%। तो टोटल मिला के प्लस 1% प्लस 6% एंड प्लस 6%। तो आंसर डियर स्टूडेंट्स आएगा 13%। ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों ने किया है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को आप इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको करने की कोशिश करें। इस तरह के क्वेश्चंस उसमें आते ही आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें हमें इसको रिलेटिव एरर निकालना है। अगर आपने डिटेल में अच्छे से स्टडी किया है तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, वो स्टडी आपके काम आएगी। रिलेटिव जो एरर निकालते हैं कैसे निकालते हैं, सिंपल क्या करेंगे हम, डेल्टा f/f इज इक्वल टू 2 डेल्टा x/x। तो आंसर क्या है, 2 डेल्टा x/x। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में परसेंटेज एरर इन द मेजरिंग ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले को देखते ही आप विदाउट कैलकुलेटिंग इट
आप डायरेक्टली ऑरली आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, उसके आंसर को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं E = 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। अब हम इसको देखिए, इसमें 1/2 तो डायमेंशन लेस है, यहां कर सकते हैं डेल्टा E/E इंटू 100 = आगे बच गया m, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा m/m प्लस 2 डेल्टा v/v। तो ऑरली नहीं हो जाएगा, डेल्टा m/m कितना है मास में, मास पहले लेंगे तो 2%, यहाँ डियर स्टूडेंट 2% एंड 2 इंटू डेल्टा में 3%, तो ये हो गया आपके पास 2% प्लस 6%, तो टोटल मिला के आपका हो गया 8%। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमने किया है यहाँ पर 16। तो देखिए, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। इफ द मैक्सिमम एरर in the measurement of mass and the length are 3% and 2% respectively, the maximum error in the measurement of density is। तो क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, इसमें हमें डेंसिटी का फॉर्मूला करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को अगर हम d से डिनोट करते हैं तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला बनता है m/v³। अब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा d/d = डेल्टा m/m और प्लस 3 डेल्टा v/v। तो डेल्टा m/v में कितने हैं, इसमें 3% लेना है, तो 3% एंड प्लस, तो 3 इंटू ये 2% है, तो टोटल मिला के देखना कितना होगा, 3% एंड प्लस 6% ये स्टूडेंट, तो हो गया 9%। ओके, तो 9% आप इसको निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप 100% नीट के एग्जाम को निकाल देंगे, क्योंकि बेसिक चीज जो है, जो बेसिक फंडामेंटल होता है, यदि आपको वो आएगा तो आपका ब्रेन जो है, आपका जो माइंड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा समझने के लिए चीजों को। ठीक है, तो क्योंकि जो फंडामेंटल होते हैं किसी भी चीज के, उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो थोड़ा घुमा फिरा के इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार आप कसम खाइए कि आपको एग्जाम को फोड़ना है, डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो आप देखिए आगे क्या करेंगे, ये हमारे पास है x = a²b/√c। तो क्या करना है, सीधा सा, मैं ऑलरेडी कितने क्वेश्चन करा चुका हूं, उसमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको एक ही लाइन में इसको लिख लेना है। जैसे यहाँ x है तो आप लिखेंगे डेल्टा x/x। ओके, 100% यहाँ डाल दीजिए, लिखते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो आप कर दीजिए 2√a/a डाल दीजिए, प्लस फिर है डेल्टा b/b डाल दीजिए, प्लस अब आएगा इसके पावर 1/2 है, तो 1/2 ये हो जाएगा डेल्टा c/c। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन पुटिंग द वैल्यू, आप वैल्यू पुट करें 2 डेल्टा में कितनी परसेंटेज है हमारे पास, a में इधर के 2%, तो हम देखें 2 इंटू 2% प्लस डेल्टा b में कितनी है 3%, तो यहाँ गया 3%। अब नीचे है 1/2, लेकिन यहाँ हो गया 4%, तो 4% से अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ बचेगा 2%। अब टोटल मिला के कितना हो गया, 4% प्लस 3% एंड प्लस 2%, 7 और 2 9, यानी कि 9% डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। एबीसीडी जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से आप फौरन उसको आंसर को लिख देंगे। ठीक है।